नमस्कार। आज हम एक ऐसे गाने पर बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ चार्ट्स पर बल्कि कई लोगों के दिलो दिमाग पर भी एक छाप छोड़ी है। साड्डा हक। हाँ, बिल्कुल। रॉकस्टार फिल्म का ये गाना। हमारे पास इसके बोल हैं और जाहिर है इसके पीछे जो कमाल के लोग हैं, इरशाद कामिल साहब, मोहित चौहान और ए.आर. रहमान, उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। ये तिकड़ी तो अपने आप में मतलब गारंटी है किसी शानदार चीज की। सही कहा। तो आज कोशिश रहेगी कि इस गाने के तेवर को समझें, इसके शब्दों के पीछे क्या भावनाएं हैं, इसकी आत्मा क्या है, उसे महसूस करें। बिल्कुल। शुरुआत ही देखिए ना, कितनी सीधी है, थोड़ी टकराव वाली भी। तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत। जैसे पहले ही कदम पर दुनिया के जो पैमाने हैं उनको चैलेंज कर दिया। बिल्कुल। ये पंक्तियां फौरन वो तनाव दिखाती हैं एक इंसान और उसकी दुनिया के बीच का, और सवाल भी खड़ा करती हैं कि भाई ये सही गलत ये तय कौन कर रहा है। हाँ, वही तो। जैसे अगली ही लाइन है, मैं सही समझ के जो भी कहूँ तुम कहते हो गलत। मतलब मेरी समझ गलत है या तुम्हारा पैमाना। सही बात। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, जीने के तरीके पर भी आ जाती है बात। मर्जी से जीने की भी मैं क्या तुम सबको मैं अर्जी दूं। हाँ, इसमें एक झुंझुलाहट सी है। जिंदगी जीनी है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी झुंझुलाहट से शायद वो एहसास आता है कि भाई समाज का मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है। हाँ, मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है। और यहीं पर वो गूंजता है जो इस गाने की पहचान है, साड्डा हक एथे रख। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी जगह, अपनी पहचान, अपना अधिकार, उसको पूरी ताकत से जताना है, वापस मांगना है। और ये सिस्टम को सीधी चुनौती है। बिल्कुल, स्थापित नियमों को, सत्ता को। पर ये हक मांगना इतना जरूरी क्यों लग रहा है? शायद वो घुटन का एहसास है जो इन शब्दों में है। हाँ। जैसे वो लाइन है, तुम मेरे जीने की आदत का क्यों गोट रहे दम। हाँ। जैसे समाज अपनी उम्मीदों से, अपने तरीकों से आपका दम घोट रहा है। और इसी घुटन के बीच एक और क्या कहते हैं दिलचस्प पहलू है, वो है समाज की परवाह किए बना अपनी असलियत को अपना लेना। अच्छा, कैसे? जैसे वो कहते हैं, बेसली का मैं, उस गली का मैं, ना जिसमें हया ना जिसमें शर्म। हाँ। अब बेसलीका ऐसा शब्द जिसे समाज नेगेटिव मानता है, उसे अपना लेना, ये सिर्फ बगावत नहीं है, ये उन सामाजिक लेबल्स को ही जैसे स्वीकार कर देने की कोशिश है। वाह। मतलब जो समाज तुम्हें बुरा कहे तुम उसी पहचान को ओढ़ लो। हाँ, ये ताकतवर है। भाषा का इस्तेमाल देखिए कैसे सत्ता को चुनौती दे रहा है। कमाल है। और फिर वो मन की आवाज सुनने वाली बात। हाँ, मन बोले के रस में जीने का हर जाना, दुनिया दुश्मन। मन बोले मन से जीना या मर जाना। मतलब अंदर की आवाज सबसे ऊपर, चाहे जो हो जाए, दुनिया दुश्मन बने तो बने, अपनी शर्तों पर जीना। बिल्कुल। और फिर एक और लेयर आती है। हाँ, जब नेचर की बात होती है। हाँ, वो इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ, नेचर है। ये तो ये बहुत गहरा सवाल उठाता है। अगर हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, तो फिर ये समाज, ये रिवाज, ये नियम, ये इंसानों को क्यों काटते बांटते हैं? हाँ, रिवाजों से, समाजों से क्यों तू काटे मुझे, क्यों बांटे मुझसे इस तरह, क्यों? ये बंटवारा क्यों? और इसी से जुड़ा है वो समाज का दोहरापन। हाँ, वो पंक्तियां कमाल की हैं। क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए। हाँ, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। मतलब बातें बड़ी बड़ी लेकिन सच सुनने की हिम्मत नहीं। यही पाखंड है जैसे ये गीत पकड़ता है। और आखिर में देखिए, समाज की हर चीज को जैसे खारिज कर दिया जाता है। फिर वो लाइनें, तेरा डर तेरा प्यार तेरी वाह तू ही रख। ये तो कमाल है। मतलब दुनिया का कोई भी हथियार, डर, लालच, तारीफ, कुछ भी मुझ पर असर नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तुम डराओ, प्यार दिखाओ, तारीफ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा हक चाहिए। ये पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन है। सही कहा। बाहरी दुनिया के ओपिनियन से पूरी तरह बेपरवाह। और इसमें ए.आर. रहमान का संगीत, वो रॉक वाला फील, वो एनर्जी, और मोहित चौहान की आवाज में वो जो एक कच्चापन है, एक ताकत। हाँ, वो आवाज, वो इरशाद कामिल के इन विद्रोही शब्दों को जैसे और कई गुना पावरफुल बना देती है। म्यूजिक सिर्फ साथ नहीं दे रहा, वो खुद चीख रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो साड्डा हक सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है। अपनी शर्तों पर जीने का, सवाल उठाने का, समाज के बंधनों को नकारने का। बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली बयान। और आखिर में ना, ये गाना एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि जब किसी इंसान को या किसी ग्रुप को
अपने बेसिक राइट्स के लिए, अपने हक के लिए इतनी शिद्दत से, इतने गुस्से से आवाज उठानी पड़े, तो क्या ये उस इंसान से ज्यादा उस समाज पर, उस सिस्टम पर एक सवालिया निशान नहीं है जिससे वो हक मांगा जा रहा है?